पढ़ाई कवर कर लेंगे। पर सच ना हो तो यार मतलब इन दिनों में ना बहुत बड़ा खराब चल रहा है, हरियाणा में बड़ा मूड खराब है, पता नहीं हुआ क्या हो मेवात वाली साइड। तो हमें डर लगता है कि बच्चे हैं छोटे, तो इसलिए मेरे को क्लास उस टाइम ऐसे डिसीजन नहीं सही। मैं अपनी ईगो में नहीं जी मैं तो पढ़ाऊँगा जी 9 बजे तक पढ़ाऊँगा जी, मुझे नहीं पता और किसी बच्चे के ऊपर इशू आ जाएगा। अच्छा दूर से आता है, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ा। हालांकि न्यूज़ फेक थी, कुछ हुआ नहीं है, भगवान का शुक्र है, हम कवर कर देते हैं आज। एक मिनट बेटा, ठीक है। तो ऐसा है, हम लोग आज चैप्टर को खत्म कर रहे हैं पहले, फिर इसकी प्रैक्टिस को टाइम लगाएंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे को हम अपनी प्रैक्टिस में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हम स्कूल की छुट्टी करेंगे प्रैक्टिस के लिए। करते हैं बात। तो हम लोग कोरोजन के ऊपर थे, रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर। मैंने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से ही उठा। हमारी जो रस्टिंग थी उसमें क्या हुआ था, एक साइड में Fe चला जाता था Fe2+ में, और ये पहले नहीं जाता था, पहले सरफेस पे पानी आके जमा होता था और CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करते थे और इससे कार्बोनिक एसिड बनता था। प्लीज म्यूट रखिए। ये ब्रेक होता था H+ और HCO3-, यानी सबसे पहले सरफेस एसिडिक होता था। जी बेटा, किसको बेटा क्या नाम है? मनीषा रीजॉइन कर लो बेटा। बाकी सबको दिख रही है? मनीषा मैं बेटा इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको रीजॉइन कर लो बेटा, या तो है ना, या मतलब मेरी कई बार हो जाती है वो टेक्निक से, इसमें लगता है तो क्लास मिस हो जाएगी। हाँ जी। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके दूसरी साइड में आते हैं और वहाँ O2 इनको लेके क्या बन जाता है, वाटर, यानी रिडक्शन किसका होता है, O2 का, और ऑक्सीडेशन किसका होता है। तो ये जो साइड होती है इसे शहजाद बेटा आप एनोडिक साइड कहते हैं और इसे आप कैथोडिक साइड, समझ आया? और फिर हमने पढ़ा Fe2+ इस वाटर और O2 की प्रेजेंस में Fe2O3 बन जाता है और साथ में H+ यही पढ़ा था। इसमें खास बात याद रखना। अच्छा, मैं जब 12th में था ना, मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को बड़ी गलती होती थी इसको याद करने में, बैलेंस याद करने में। तो मैंने एक बात याद करी कि कंसेप्ट पढ़ा कि शुरू में एक H+ आया था, एक H+ से रेट ये हुई, बाद में एक बार रस लगना चालू हो जाए तो रेट 8 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि 8H+ आ रहा है। तो इस 8 मैसेज को मैंने याद कर लिया, तो मुझको याद रहा ये 8 है, ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ये मैंने याद कर लिया। तो बाकी देखो बैलेंस फटाफट हो गया ना, कोई दिक्कत? ये Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड, इसमें आयरन का +3 स्टेट है, चार्ज निकालोगे आ जाएगा। ये पानी से संपर्क में आके क्या बनेगा, Fe2O3.XH2O सॉलिड विच इज रस्ट। मेरे से B2 बैच की आज बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर B3 बैच में कि सर ये X क्या बना है। ये X वेरी करता है, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ रस्ट। रस्ट का भी एक मैग्नीट्यूड होता है, तो ये X वेरी करता है, इसलिए हमने इसको फिक्स नहीं करा हुआ ये 2H2 है या 3H2 है या 5H2 है, इट इज अ वेरिएबल नंबर, तो इसको XH2 बुलाते हैं केमिस्ट्री में। हाँ, रस्ट की वाटर के अंदर की, क्योंकि रस्ट जो होता है वो पोर्स की फॉर्म में होता है और उन पोर्स में पानी नहीं जमा होता है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में होता है, रस्ट ब्राउन कलर का। अब मैं आपको बता रहा था इसके प्रिवेंशन के कारण तरीके, मैंने 3 प्रिवेंशन तरीके बताए थे, बैरियर लगा के, पेंट, ऑयल, ग्रीस, एक बड़ा प्यारा नाम बताया था बिस्मिल, और 2 थे ऐसे जिसमें हम आयरन को ऑक्सीडाइज होने नहीं देते, हम उनको जिनकी ऑक्सीडेशन पावर आयरन से ज़्यादा है, जैसे जिंक और आयरन।
जिंक और मैग्नीशियम। जिंक की हम कर देते थे तो उसे इनाइजेशन कहते थे, और आयरन की कर देते थे तो उसे कैथोडिक प्रोटेक्शन। में मैग्नीशियम लगाते थे तो उसे कैथोडिक प्रोटेक्शन। इन्हें अच्छे से बताया। अब जहाँ पे छूटी थी क्लास में वहीं से रिज्यूम कर रहा हूँ। हाँ या ना में बताइए, क्या इस सरफेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है? जी है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ आके गेन हो गए। इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज क्रिस्टल क्लियर ईशान सर, इलेक्ट्रॉन आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड रस्ट इज बीइंग फॉर्म। लेट मी टेल यू, रस्ट यहाँ लगता है। रस्ट जो लगता है वो इधर लगता है, सरफेस के उस हिस्से पे लगता है जहाँ पे आयरन नहीं घुला। मतलब जिस साइड से आयरन घुलता है ना, वहां पे रस्ट नहीं लगता। कैथोडिक साइड और एनोडिक साइड के बीच में इस तरह लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सो इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। रस्टिंग इज बेसिकली फिनोमिना। हाँ या ना में बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा दूँ, इस काम की स्पीड बढ़ा दूँ तो रस ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैटर करेगी कि नहीं करेगी? ऑनलाइन वालों करेगी कि नहीं करेगी? सिंसियरली अटेंड करना है। मैंने सैटरडे आती वर्बल टेस्ट लेना। यस सर। आज B2 और B3 में ना मौत का नाच हुआ है। पूछ के देखो। मतलब आज बहुत ज़्यादा थप्पड़ पड़े हैं। आज बहुत ज़्यादा थप्पड़ पड़े हैं लड़कों को। चपेड़े पड़ी हैं सीधा मुंह पे खींच के लड़कों को, और लड़कियों को डांट पड़ी है बड़ी तकड़ी। मतलब जिन्होंने नहीं सुना है, वर्बल टेस्ट किया था मैंने बैटरीज के ऊपर। तुम्हारा सैटरडे को लूँगा, इसी क्लास का लूँगा जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इसी क्लास टॉपिक लिख दूँगा। टॉपिक लिख दूँगा, ये टॉपिक वर्बल टेस्ट में आएंगे। तो पढ़ लेना प्लीज़ अच्छे से, तुम्हारे पास 2 दिन है। आगे बोलिए सर। अब जो एरियाज कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्री किनारे के आसपास वाले एरिया, वो सरफेस, वहाँ जो समुद्री पानी में नमक है ना, वो पानी आके बोट्स पे लगता है। तो वो जो बोट्स होती हैं समुद्री किनारे वाली कोस्टल एरियाज वाली, या ऐसे रीजन जहाँ स्नोफॉल बड़ी होती है, उनमें जो आयरन की सरफेस होते हैं, उनके ऊपर जब पानी गिरता है तो ये पानी में मिनरल्स होते हैं। रेन वाटर में मिनरल्स होते हैं, आपको पता होगा। ये जहाँ हैवी रेनफॉल होता है या स्नोफॉल होता है, इन मिनरल के आयंस इस मेटल के अंदर चले जाते हैं, आयरन के अंदर। यानी एक लोहा है दिल्ली वाला नॉर्मल लोहा, उसको जान लगना है। एक वो लोहा जिसमें और मिनरल्स आगे घुस गए हैं। कहाँ वाला? कोस्टल एरिया का। तो ऐसे लोहे की कंडक्टर्स बढ़ गई है या घट गई? सर आयंस आने से कंडक्टर्स बढ़ जाते हैं। कंडक्टर्स बढ़ने का कारण ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज हो जाएगी। मेक सेंस? बिल्कुल सही। और इससे रस्टिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही सर। और इससे रस्ट ज़्यादा लगेगा। ये जो समुद्री किनारे की बोट्स ना बड़ी गंदी तरह रस्टेड होती है, हेवीली रस्टेड। ये फटफट ऑटो चलते हैं ना, तारा डीडीए बता, तारा डीडीए बता। ये आप ऐसा ऑटो भाई साहब उधर डालोगे ना जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, जो बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, वो आगे वहाँ पे बारिश बहुत होती है, वहाँ पे ले लोगे ना भाई साहब, दूसरे भी नहीं जस्ट लग जाएगा, पुराना लगेगा, बिल्कुल खटारा लगेगा। कारण क्या है? रस्टिंग की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वो लोहा आम लोहा नहीं होता, वो सरफेस इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ वो तरीका है, उसको बताऊँ बायोलॉजी बना के। सो in coastal areas or snowfall areas and snowfall regions, vehicles are heavily rusted. Reason? Because surface becomes more electrolytic, more conductive due to presence of ions.
does electrons flow with more speed? समझ आया? एक बात और मैं आपको बताना चाहता था जो पहले भी बताई है, देखो रस्टिंग का मेन रिस्पॉन्सिबल ये है H+। अगर ये H+ ना आया होता तो ये Fe प्रोवोक ना हुआ था Fe2+ ये H+ का बहुत बड़ा रोल है सरफेस वास्ते। तो अगर सरफेस को अल्कालाइन रखेंगे, मेकिंग सरफेस अल्कालाइन इनहिबिट्स रस्टिंग और फेवर्स रिजल्ट। क्योंकि अगर आप सरफेस को अल्कालाइन बनाओगे जावे तो H+ न्यूट्रलाइज होगा तो रस्टिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। स्पेशल नोट, making Fe surface alkaline inhibits rusting। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टेन मतलब जंग, जिसमें जंग नहीं लगता ऐसा स्टील महंगा आता है। क्या होता है जी? इसमें निकल और क्रोमियम होता है जिनकी ऑक्सीडेशन पावर लिख बासताना अलमंजन कर फी कड़ क्रोमियम होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन पावर Fe से ज़्यादा है। क्रोमियम पहले है ना, कर फी कड़, तो उसमें ऑक्सीडाइज क्रोमियम होता है, मतलब आयरन के ऑक्सीडाइज होने के चांस नहीं होते तो जंग। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील पे वर्क करना है, कैसे होता है, किस से बना होता है, कौन कौन सी इसमें मेटल्स धातु डाली जाती है। थोड़ा सेल्फ स्टडी गूगल से कर लेना, ChatGPT है तुम्हारे पास तो ChatGPT यूज़ किया तुमने वो बसा कंप्यूटर पे गलत बताती सर गलत है। मैंने कुछ लगा अच्छा है यार, अच्छा लेकिन गलत बता रहे हो सर। वैसे भी सर आपका टेस्ट हुआ था जेईई मेंस और ये सब पेपर में सब में फेल हो गया था सर। आपको नॉलेज है तो ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं तो कुछ बता दिए आपको, मैं तो आपको मान कोई वो जैसे अभी हरसिमरन सर ने एक बताया, जैसे कि अगर हमारा कोई थ्योरी का एग्जाम है उसके रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन चाहिए ना तो हम उतना अगर लेके कॉपी पेस्ट कर दे तो उसके रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बता देगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे शायद टेक्नोलॉजी में ये पेपर बनाने के काम करें। जीवन में भी तो चलिए समझ आ गया। 11 के उसमें थोड़ा शायद क्योंकि 15 स्लाइड हाँ 12 ओहो ये 11th का। अरे बच्चों ये थोड़ा एक्स्ट्रा नोट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? सर डिलीट कर दो, इसकी फोटो भेज देते हैं ना और ना कोई नहीं। चलिए तो कोर कंसेप्ट है तो यस सर वो भी स्लाइड से नंबर इसी दिया अपनी 10-11 से है, 10-11 बता देख लेंगे ना वो तो पता चल जाएगा। चलो शांति बेटा शांति। तो अब हमारा एक टॉपिक बचा है जो पहले छोड़कर आए थे बेटा जी। आपको अगर याद हो तो हमने मोलर कनेक्टिविटी की वेरिएशन करी थी रूट कंसेप्ट। ग्राफ ऐसा आया था स्ट्रॉन्ग यस सर स्ट्रॉन्ग वीक का ग्राफ है, मुझे इसी पे असाइनमेंट दे दिया आज। हमने एक्सट्रापोलेशन करके मोलर कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की फाइंड करके वीक की एक्सट्रापोलेशन हो नहीं सकती। तो हम यहाँ पे कोहलर श्लो स्पेलिंग पता नहीं क्या है, मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ समझ आ रहा है। कोहलर श्लो अजीब सी खराब नहीं लोग हैं। तो बच्चा ये क्या होता है कोहलर श्लो? जैसे मान लो आपको HCl की ये तो स्ट्रॉन्ग है वैसे वैल्यू दी होगी पर मान लो नहीं दी तो ये क्या कहता है जी इसकी जो मोलर कनेक्टिविटी है, मोलर की बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट की, वो इसके आयंस की मोलर कनेक्टिविटी के सम के बराबर होगी। ये कहता है सर क्या कहा समझ नहीं आया, ले बेटा एक और एग्जाम्पल लो, जितने मर्जी एग्जाम्पल लो। NaOH की क्या होगी? दोनों की मोलर NaCl की क्या होगी? हाँ इनकी वैल्यू के सम के बराबर होगी। अच्छा पानी की क्या होगी? अब चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सबकी मोलर कनेक्टिविटी की आप फटाफट इक्वेशन बना सकते हो। अब सपोज करो ये पानी है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन डेटा से। ये वैल्यू नहीं दे रखी होगी
तो देखो बड़ा आसान है सुपर इजी। आपको मैं बताता हूँ आपको क्या चाहिए, यू नीड एच प्लस, ढूंढो कहीं एच प्लस है ये बड़ा। उसके बाद कितने चाहिए, एक चाहिए, एक ही है सर हमारे पास। अगर बाई चांस यहाँ 2 चाहिए तो हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हैं, अभी तो एक ही चाहिए तो एक हमारे पास है। फिर क्या चाहिए, ओ एच माइनस ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आप कर दो नहीं तो काम करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, HCl में किसको ऐड कर दिया, NaOH। अब जब ऐड किया तो ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, तो हमें तो चाहिए ये दोनों, पर ये बिना बात के चेप हो रहे हैं कौन, ये वाले और ये वाले। हमारे काम के कौन, ये Na प्लस और Cl। तो एक माइनस करने के लिए, हटाने के लिए तीसरा दिया, मतलब शायद आप मेरी बात समझे। मतलब सर ये कहना चाहते हैं H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस माइनस Na। अब देखो सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये माइनस लगाते हैं तो इसको प्लस ही रहने देते हैं। अबे प्यारे जब मैंने बार माइनस लगा दिया तो ये भी तो समझ आया। अब सारी मोह माया कट जाएगी, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और जो हमें चाहिए वही आ जाएगा। यानी मोलर कंडक्टिविटी वाटर की हम इस तरह फाइंड कर रहे हैं। ये मेरी असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैसे फाइंड करें, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो HCl की वैल्यू मिल जाए, NaOH की मिल जाए, NaCl की माइनस कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एनी। मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, मेरी बात आप समझ जाओगे। जैसे मुझे चाहिए MgOH, इसकी वजह से है एक Mg है, Mg का चार्ज तो आता है 2 प्लस। अब 2OH माइनस ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, 2 आगे लिखना, ये वैल्यू हमें निकालनी है। मैं तुम्हें कुछ डेटा देता हूँ, तुमने मुझे फटाफट बताना है, दिमाग लगा के हाथ खड़ा कर। MgCl2 की वैल्यू दी है, यानी इसकी वैल्यू दी है, कितने Cl है, 2 है, ये वैल्यू है मान लो x, कोई वैल्यू है। KOH की वैल्यू दी है, ये वैल्यू है मान लो y, और KCl की वैल्यू दी है, x plus 2y minus 2। शाबाश, Yes sir। वेरी गुड आर्यन, शाबाश। देखो हमें चाहिए क्या, सबका दिमाग चल गया होगा, हमें चाहिए ये, हमें चाहिए ये, पर ये ससुरा 2 चाहिए। देखो ये टारगेट, इसे पहले लिख देना टारगेट, इसको बॉक्स में मत बना के रख दो। टारगेट में चाहिए एक Mg है, टारगेट में चाहिए 2OH, एक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या किया सर, हमने Mg को वैसे पकड़ा, Cl को पढ़ा रहने दो, बता देंगे बाद में, K प्लस को पढ़ा रहने दो, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। हो गया OH का इंतजाम, 2OH का इंतजाम। और ये मैं माइनस कर देता हूँ, लेकिन इसको देखो अगर मैं ऐसे माइनस करता हूँ डायरेक्ट तो ये एक कटेगा, हमें 2K और 2 Cl हटाने हैं, तो ये कट के वही आ जाएगा हमारे पास। वो बेटा समझ आया, तो क्या वैल्यू आएगी, x ऐसे लोग हैं, ऐसे ही क्या, कितना आसान है, कोई परेशानी। थोड़े से इसके अच्छे क्वेश्चन भी करा देंगे, क्या थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो। इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू दे दी मैंने कि चलो इसकी वैल्यू निकाल दो। ये A है, ये B है, ये B है,
और ये क्वेश्चन बना देते हैं अपन। अब क्या करा कर आपसे हो गएगा, क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ जी, MG वर्सेस ट्वाइस। आपको मुझे बताना है ये, चलिए बताइए क्या करना है। A plus half B नहीं, ऐसे कुछ नहीं, प्रॉपर बताइए। A plus half B minus C half A plus half B minus half A plus half B minus so half half B. हम्म, 2A प्लस C। हाँ जी, सही है। हमारा ये तुम इसे ऐसे बोल रहे हो, ये प्लस C बाय जी वही है। अब देखो कैसे हो, कईयों का दिमाग नहीं चला, बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है, फटाफट चलाना। CBSE वाले को टाइम लगता है, तुम तो यार सर A plus half B minus half C करते हैं, तो मैं करता हूँ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NH4, कहाँ पड़ा है, ये पड़ा। और हमें क्या चाहिए, Cl माइनस, कहाँ पड़ा है, ये पड़ा। लेकिन ये दो आएंगे यहाँ पे, अच्छा तो दो Cl आएंगे, हमें चाहिए एक, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो हम हमें जो चाहिए हम वो लिख लेते हैं यहाँ MG। तो ये दो की वैल्यू थी कितनी भी, हमने हाफ कर दिया, ये हो गया जी। कोई दिक्कत एक मिनट, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, यहाँ पे कट जाएगा ना, क्योंकि आगे का लिखा था 2। yes sir तो इसकी तो वैल्यू लिखोगे, समझ आएगी नहीं आएगी, काफी इफा तुम्हें समझ आएगा। ये 2 था, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो B भी हमें B/2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NH4, और हमें क्या चाहिए, क्या हो गया चीज़ें, क्या क्या इंतजाम हो गया, NH4 का यहाँ से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर दें, उसको ब्रेक कर दो ऊपर वाले को, सबसे पहले वाले को। ठीक है जी, हमारे काम की चीज़ कौन सी है बच्चों, ये और ये काम की चीज़ें नहीं। minus तो half ये हमें दे रखा है, इसको हम क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें हाफ MG हटाना है, तो हाफ MG के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये वन ये वन है। ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 इससे C/, तो माइनस कर देते हैं। नहीं समझ आया ना, तो मुझे बोल दो, सैटरडे इसी का ही बर्बर टेस्ट लेना है, मैंने फिर मत कहना डाल दिया सर, सब कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो बेसिकली आपने क्या किया, A को एज दिया, A plus half B उसमें आपने B/2 हाफ कर दिया, minus half बात यहाँ से भी यहाँ से निकाला, नहीं सर उसमें C/2 C/2 है। हाँ सर प्लस C/2 बोल देता माइनस B/2 अच्छा 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 अच्छा, अब यहाँ तुमने प्लस C कर दिया था क्या, चलो समझ आ गया क्वेश्चन। असाइनमेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले इतना समझ आ गया। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका जिक्र बहुत बार पहले हुआ है। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी, इसका एक नया फॉर्मूला तुम्हें दे रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। अब तो तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के 2 फॉर्मूले दिए हैं, 2 फॉर्मूले दिए हैं, एक दिया परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, बच गया,
बाई 100 ये फॉर्मूला दिया अल्फा का दिया है कि नहीं दिया? Yes. एक तो दिया रूट के बाई सी वेंट ऑफ Yes, sir. 11th वाला ओस्टवर्ड लो, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लो। Correct. ये कोड तुम्हें दे रहा हूँ जो तुम्हें अब तक नहीं पता, ये कोड पूछते हैं। हमारी असाइनमेंट मैंने तुम्हारे लिए बनाई बड़ी अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखते हैं आज अगर थ्योरी उसकी हो पाएगी पूरी। उसके हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, ये होता है। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, ये ऊपर वाली मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मल, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था शुरू में कापा, इसको हमने यूज करना सीखा। और ये तुम्हें मैंने अब ये डिफाइन करनी सिखा दी है। स्ट्रॉन्ग के लिए डिफाइन करनी बड़ी आसान है, एक्सट्रापोलेशन। और किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये लोअर जर्नी आप कर रहे थे ना। ऊपर वाली जो चीज है, ऊपर वाली ये चीज तो आपका पहले सीख चुके हैं मेरे नोट्स में। कापा एंड का उसके ऊपर असाइनमेंट भी दी, सिंपल। और कापा क्या था बच्चे? 1/r ये हम कर चुके हैं। रेजिस्टेंस दिया L by और ये यूनिट्स मैंने खास याद इनको बताया था ओम इनवर्स। अगर मीटर में है तो 100। यानी ये निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये न्यूमरेटर आ जाएगा। और ये अभी मैंने सिखा दिया, इसे क्या देगा? अल्फा। टीचर अल्फा से क्या क्या पूछ सकता है? टीचर जेई लेवल तक पीएस तक जा सकता है, या हमारे सीबीएसई लेवल में डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ सकता है, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे AB नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, यू नो बैटरी है C अल्फा ये सब है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है? दिस इनटू दिस बाय दिस, C से C कट जाएगा, निकल साफ हो जाएगा। C यही है मोलैरिटी, C इज ये मोलैरिटी जो हमें करेंगे। अल्फा हम यहाँ से निकालेंगे नए फॉर्मूले से, तो यहाँ पे पुट करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल देंगे। बात समझ आई मेरी? पक्का? आज मैंने B3 बैच में क्वेश्चन कराया था, बैठ जाओ 2 मिनट। ये तो पिछली असाइनमेंट है। चलो मैं बना देता हूँ। हमें डेटा गलत ना चले, 1 सेकंड वेट करना, बाद से ढूंढ देंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। एक मिनट, हाँ जी, ये सवाल है बड़ा अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल, बड़ा अच्छा, इजी से कर सकते हो आप। हमें एक सेल दी है 0.01 मोलर KCl, इसका कापा है 1.40 10 raised to power -1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। गंदी बात होगी ना, क्या है ना हो रही। पहले अब आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, पहले इसी को ही 100/500 करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर जाके? बाय 100 आएगा। भूल गए? मीटर इनवर्स तो मीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाते हैं? 200 मीटर इनवर्स है यार। चलो इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है बच्चों 525 ओम। ये पहले का सारे टॉपिक हमने किए हैं। और कह रहे हैं सेम सेल में रखे हैं दोनों,
शाबाश, फटाफट बोला, वेरी गुड। इसका मतलब इनका सेल कांस्टेंट सेम है, जी स्टार दोनों का सेम है। कह रहे हैं एक और सेल है, वो 0.1 मोलर NH4OH की, उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर, और उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 2030 ओम। कहते हैं इसमें कुछ डेटा दे रखा है NH4Cl और NaOH, ये है 115 यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये है 585 और ये 400 यूनिट और ये 380 यूनिट सेम ही, सुन रहे हो? ये हमें डेटा दिया है और हमसे पूछा है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ये रहा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 यानी नथिंग बट C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यानी क्वेश्चन कहाँ पे फंस गया? अल्फा में। अब अल्फा क्या है? इसका रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट यानी कंसंट्रेशन। इनफाइनाइट इक्वेशन हम निकाल सकते हैं इस डेटा से। क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए NH4OH, इसकी वैल्यू निकाल दी है। मैंने कहा एक चाहिए NH4, एक चाहिए OH, ये बड़ा 115 500 700 700 में से 380 निकालो 320। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यानी अल्फा आ गया बाबा जी 320। ऊपर क्या आएगा? अब ऊपर कुछ वैल्यू लिख रही है मोलर कंडक्टिविटी एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, तो वो होगा कापा इनटू 0.01 था। क्या हमें कापा दे रखा है? कहाँ दे रखा है? इसका दिया। अरे कापा इसका दिया है, सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे उसके बाद और क्योंकि दोनों का सेल कांस्टेंट सेम है। पहले इधर देखो 0.01 मोलर KCl कापा 1/r जो दे रखा था 1.40। रेजिस्टेंस दिया था 500, यहाँ से L/A आ जाएगा। इस L/A से हम दूसरे का कापा निकालेंगे जिसका रेजिस्टेंस था 2030। यहाँ से L/A जो आएगा उसको यहाँ पुट करके कापा आ जाएगा। फिर इससे आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इस फॉर्मूले से, और इससे आ जाएगा अल्फा और अल्फा से डिसोसिएशन। समझ आया कि नहीं आया? सर यहाँ वाले को हम 1 माइनस अल्फा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। डिसोसिएशन को कंपटीशन चलता है, CBSE में कंपटीशन में कर दिया करो, उसमें आंसर यही था अप्रोक्सीमेशन। असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन है कर कर सकते, ठीक है? अभी भी मेरे माइंड में एक बात आई थी, मैं भूल गया। अभी क्या किया? हाँ आगे बात नहीं वो दिमाग है, दिमाग जाता है इधर चीज चली है। बेटा अभी भी मैंने आपको कहा ये अल्फा का फॉर्मूला है। अच्छा मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ, मैं इसमें बहुत गलती करता था। मैं हमेशा इसको ऊपर कर देता था, ये सारे मेटल तुम ना कर देने गलती, अभी भी बच्चे करते हैं। याद रखना ये मैक्सिमम वैल्यू है और अल्फा फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन तभी रहेगा जब ये नीचे हो। समझ आई मेरी बात? अभी बात सुनो मेरी बात। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो कितना टूटेगा? ऑलमोस्ट 100%। कितना टूटेगा? तो बाबू इसका अल्फा कितना हो गया? 1 अप्रॉक्स 1 हो गया। दिमाग लगा, मैं यहाँ पुट करूँ यानी स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टिविटी नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट। यही बात ग्राफ ने प्रूव करी थी।
याद करिए जब हम ग्राफ की बात कर रहे थे तो ज़्यादा चेंज ये वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी। वीक के लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया था। मैंने बड़ा डिटेल में अच्छे से बताया नोट्स बना के, विराट कोहली का एग्जाम्पल देखिए, याद है। तो ये आपने अच्छे से इस पॉइंट को ग्रैब कर लेना कि मोलर कनेक्टिविटी इनकी बराबर, इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ये पक्का हो जाए। अब हमारा ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म हो गया है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ एडवांस के टॉपिक्स बचे हैं वो हम कर लेंगे साथ के साथ पैरेलली। क्लास की छुट्टी करेंगे हम एक दिन की, और फिलहाल हम सैटरडे मिलेंगे। मैं आज थक गया हूँ बड़ा, ये टॉपिक आपको कराना था। अच्छा एक चीज़, एक रुको अभी नहीं करा। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ऐड periodically मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात। periodically का मतलब समझते हो? water in batteries of इन्वर्टर्स की बैटरी में टाइम टू टाइम क्या ऐड करना होता है? पानी। ये तुम्हें खुद याद कर। मैं तुम्हें इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इसमें लेड की रोज होती है, और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उनकी वजह से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता रहता है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा जिससे वाटर का लॉस हो जाता है, और वो जो कंसंट्रेशन थी सल्फ्यूरिक एसिड की वो फिर कॉम्पोजिशन बदल जाएगी। तो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में चेंज उड़ता रहता है। इस वजह से वाटर की अमाउंट कम हो जाती है। उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, उस कॉम्पोजिशन को, वाटर की कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता रहा। और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आजकल की जो बैटरीज आ रही हैं, आजकल की, उसको तुम जाके लोग ना उनको बोलो भैया हमें वो बैटरी दो, महंगी आती है जिसमें पानी ऐड नहीं करना पड़ता। अगर रोड्स लेड की होंगी नहीं, ऐसी रोड्स ले लो जिसपे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो, कैल्शियम की रोड्स नहीं होती। उसका एक कारण होता है। तो आजकल की रोड्स कैल्शियम से बनती है, बैटरीज महंगी आती है, और उसमें पानी ऐड करने की जरूरत होगी, उसमें पानी की इलेक्ट्रोलिसिस। एक और क्वेश्चन है आपके देखे आप मेरे को सर इससे बोलने पड़ेगा। इसमें का एक्चुअल क्वेश्चन है, स्कूलों में आते हैं, मैं वो करा दूँगा। पिछले साल किसी बच्चे ने पूछा तो मेरे को ये पता। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सवाल है why batteries डिस्चार्ज मतलब खत्म होना, जैसे फोन की बैटरी धीरे धीरे खत्म होती है, मोर क्विकली बड़ी जल्दी से, तेजी से, इन कोल्ड वेदर। सुना है? सर इलेक्ट्रॉन का यानी इन्वर्टर की बैटरी ठंडी अगर सर्दियों में यूज करोगे तो उसकी जो डिस्चार्जिंग रेट है, एक बल्ब गर्मियों में जला रहे हो और एक बल्ब तो डिस्चार्ज मोर क्विकली इन कोल्ड वेदर, मतलब जल्दी जल्दी इन्वर्टर की बैटरी जवाब दे देगी ठंड में। इफ नॉट इन यूज, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सोचने वाला है। मैं नहीं बताऊंगा अभी इसका, हमसे स्कूल में नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको सोचने देंगे। Why do batteries, और अगर कोई यूज में नहीं है, डिस्चार्ज मोर स्लोली? इन कोल्ड, खुद से इलेक्ट्रॉन कम फ्लो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ आजकल ये स्कूलों के यूटीज में बड़ा दिखता है मुझे अच्छे स्कूलों से, कि अगर ठंडी है, ठंड में बैटरी को अगर यूज कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी यूज होती है, और अगर बैटरी को यूज नहीं कर रहे तो बोलता है तो डिस्चार्ज बड़ी मतलब अपना चार्ज यूज नहीं करता। यू नीड टू रिसर्च ऑन दिस होमवर्क, ठीक है? आपको ये मैंने जो उस दिन पढ़ाना था, कब? ट्यूसडे, जो मैंने कवर करने की कोशिश की, जितना पढ़ाया गया था मैं पढ़ा,
We will be meeting on. सैटरडे 7-6 बजे Thank you so much. शाम सुबह भी तो वो होते जाएंगे सैटरडे सुबह भी क्लास होगी 6 बजे. चैप्टर 3 जो आ रहा सर है. बैकअप का उसमें पीरियोडिसिटी के क्वेश्चंस होंगे अच्छे वाले. सर स्कैनर सर बैकअप का सबसे कल से साढ़े तू क्यों आएगा यहाँ पे पर आओ. सर Repeat करने आए. सर बहुत दिन हो गए रिवाइज भी Yes, किया। अरे नोट्स पढ़ने का ना यार, क्यों आ रहे हो फालतू में ऐसे. सही है स्कैनर सर